बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर एकांकी ऐसे ऐसे। तो वसंत भाग 1 से हम लोग 8वां पाठ पढ़ेंगे ऐसे ऐसे, जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। तो विष्णु प्रभाकर का लिखा हुआ ये पाठ है ऐसे ऐसे, जिसमें उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से जो है एक बच्चे के माध्यम से यहाँ पे संवाद के रूप में ये पाठ लिखा है। और ये एकांकी है, यानी कि एक दृश्य है इसमें, और उसमें कई कैरेक्टर हैं, कई पात्र हैं। और सबसे पहले ये पेज नंबर दिया हुआ है, पेज नंबर 49 पर, और पाठ 8 ऐसे ऐसे। तो सबसे पहले पाठ में उन्होंने पात्र परिचय दिया है, यानी कि इसमें जितने भी कैरेक्टर हैं उनका परिचय कि कौन क्या बना है और उसका नाम क्या है। तो यहाँ पे मोहन जो है वो एक विद्यार्थी का जो है एक्टिंग कर रहा है। दीनानाथ जो है एक पड़ोसी का, और माँ मोहन की माँ का जो है यहाँ पे उसे मिला है किरदार। और पिता मोहन के पिता बने हैं, और मास्टर मोहन के मास्टर जी हैं। तो यहाँ पर ये जो दृश्य है, ये जो शुरुआत हो रही है इसका जो प्रारंभ है, और उसमें एक वैद्य जी हैं, डॉक्टर, तथा एक पड़ोसिन का भी जो है उसमें किरदार है। और यहाँ पर सबसे पहले सीन बताया गया है, दृश्य बताया गया है कि ये दृश्य कहाँ का है और उसमें क्या दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले यहाँ कोष्ठक में लिखा हुआ है कि सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। बैठक कहते हैं ड्राइंग रूम को, जहाँ पर कि जब भी कोई मेहमान आता है या जब ज़रूरत होती है तो वहाँ पर बैठा जाता है, उनको चाय नाश्ता कराया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है। तो मेहमानों के बैठने के लिए जो है घर में घुसते ही पहले बैठक होता है, ड्राइंग रूम होता है। तो ये वहीं का दृश्य है, और जिसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, और उसका जो एक दरवाज़ा वो रोड की तरफ, सड़क की तरफ खुलता है, और दूसरा अंदर के कमरे में, और दूसरे दरवाजे से जाएंगे तो अंदर कमरे में पहुंच जाएंगे। तीसरा रसोई घर में। तो इसमें जो है इस तरह से उसे कई दरवाजे हैं उसमें। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो और दो छोटे तख्त हैं। तख्त कहते हैं चौकी को, लकड़ी का बना होता है और उस पर बैठा जाता है, जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं, कुर्सियां चेयर को कहते हैं, और एक छोटी मेज भी है, उस पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी, और तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं, और अब जो है वहाँ पे पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है, यानी कि चौकी पर लेटा हुआ है, और वो 8-9 साल का है, और उसकी उम्र जो है 8-9 वर्ष की होगी, और वो तीसरी कक्षा में पढ़ता है, क्लास 3 में। और इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ रहा है, वो दर्द से कराह रहा है, उसको बार बार पेट को वो पकड़ता है, और उसके माता पिता पास बैठे हैं। अब आगे जो वर्णन है उसमें माँ कहती है पुचकार कर, यानी कि बहुत ही प्यार से, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है। अब जब बच्चे की तबीयत ख़राब होती है तो माँ सबसे ज़्यादा दुखी होती है, उसे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है कि उसका बच्चा तकलीफ़ में है, और वो चाहती है, वो बार बार बच्चे को प्यार करती है, संभालती है, समझाती है कि घबराओ नहीं, अभी ठीक हो जाओगे। अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेंक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, और फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है, यानी कि उसको गर्म पानी का बॉटल देती है सेकने के लिए, और फिर उसके पिता को बोलती है कि इसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया है। अंट शंट मतलब उल्टा सीधा। बच्चे हैं, चटपटी चीज़ें पसंद करते हैं, और जब अच्छी लगती है तो ज़्यादा खा लेते हैं।
तो इससे भी उनकी तबीयत ख़राब होती है, पेट दर्द करता है। तो उसकी माँ को भी शक होता है, उसके पिता से पूछती है कि कहीं ये कुछ उल्टा सीधा बाहर का तो नहीं खा लिया है। पिता कहता है कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। बस अड्डे पर आकर एकाएक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। अब वो एक्टिंग करके वो अपने पिता को कहता है कि मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ कहती है कैसे? पिता कहते हैं कि बस ऐसे ऐसे करता रहा। अब माँ पूछती रह गई कि वो कैसे बोल रहा था, वो क्या कहना चाह रहा था। तो वो उसके पिता बोलते हैं कि बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़गड़ होती है? तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है? तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं। बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। यानी कि वो बता नहीं पा रहा था कि कैसा हो रहा है, बस खाली एक ही चीज़ कहे जा रहा था बार बार कि ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर कहती है कि हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं, अर्थात वो घबरा रहा है और वो कैसा हो गया है, बेचारा दुख से एकदम दुखी हो गया है। उसका मुंह जैसे उतर गया है, अर्थात चेहरे की चमक समाप्त हो गई है, कोई चंचलता नहीं है और कोई जो है चमक नहीं है चेहरे पे। और कोई जैसे बच्चे खेलते कूदते हैं तो वो जो है चुपचाप एक जगह पड़ा हुआ है और ऐसे ऐसे कह रहा है कि हो रहा है। और यहाँ पे जैसा कि चित्र भी बना हुआ है, वो अपने पेट को पकड़ा हुआ है और माँ उसे संभाल रही है और उसे ढाढ़स बंधाती है कि तुम ठीक हो जाओगे, डॉक्टर को बुलाया है और कुछ न कुछ तुम्हें इलाज मिल जाएगा। अब पिता कहते हैं कि अजय एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा। मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, ये बोल बोलकर वो बस में भी इधर उधर उलट पलट कर रहा था। मोहन कहता है ज़ोर से कराकर, माँ, ओ माँ। अब माँ आती है उसके पास, कहती है ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजय ज़रा देखना, डॉक्टर क्यों नहीं आया? इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी ख़राब बीमारी है। अब बच्चे की तकलीफ़ को देखकर माँ बिल्कुल बेचैन हो जाती है और डॉक्टर को बुलाया तो है, लेकिन अब उसे लग रहा है कि देर हो रही है, डॉक्टर आ नहीं रहे हैं। और वो उसके पिताजी को कहती हैं कि डॉक्टर क्यों नहीं आ रहे हैं, ज़रा देखना, पता करना, इसे बहुत तकलीफ़ हो रही है। और माँ से वो तकलीफ़ देखी नहीं जाती है और इसीलिए वो बार बार कहती है कि पता लगाओ डॉक्टर कहाँ हैं। और वो जो है बार बार अपने पेट को पकड़कर ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, खाली बस यही रट लगा रहा था। तो उसके माता और पिता दोनों ही परेशान रहते हैं और वो कहते हैं यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी बीमारी, बड़ी ख़राब बीमारी तो नहीं है। अब उसकी माँ को ये संदेह हो रहा है कि कहीं ये कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है। देखो ना कैसे लौट रहा है, ज़रा भी कल नहीं पड़ती, यानी कि ज़रा भी उसे जो है आराम नहीं मिलता। हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते। अब उसकी माँ चाह रही हैं कि जल्दी से वैद्य जी आ जाएं और उनको जो है वो इसकी बीमारी बताकर उसको कुछ दवा दे दें। तो यहाँ पर बहुत ही सरल शब्दों में इन्होंने वर्णन किया है इसमें। और जब उनकी माँ परेशान हो जाती हैं और अपने उसके पिता को बोलती हैं कि जल्दी से पता करिए कि डॉक्टर क्यों नहीं आए, और तभी जो है वैद्य जी आ जाते हैं। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। पिता, यह 43,332 है। जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब,
जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी, नहीं गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। बस जी, ऐसे ऐसे होता है। बस जी, ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या बला है, कुछ समझ में नहीं आता है। जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है। नाचा नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं। फ़ोन का चोंगा यानी जिससे बात करते हैं उसको वो फ़ोन के ऊपर रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। अब डॉक्टर साहब आने से पहले स्थिति का जायज़ा लेते हैं और पता करना चाहते हैं कि उसे क्या क्या तकलीफ़ है, और वो जो है फ़ोन करते हैं और मोहन के पिता से बात करते हैं। और वो जो है पूछते हैं बहुत सारे, जैसा कि कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पूरी बात पूछते हैं कि कब हुआ, कैसे हुआ, और उसे अभी क्या तकलीफ़ है, और ऐसा तो नहीं कि उसे दस्त भी हो रहा हो, और उसके बाद फिर उसे और क्या तकलीफ़ है, वो किस तरह की समस्या बता रहा है और क्या बोल रहा है, उसे कहाँ दर्द हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है डॉक्टर पूछते हैं। तो उसके पिता से भी डॉक्टर ने ये सारी चीज़ें पूछी। अब पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश। अब उनके पड़ोसी आ जाते हैं और मोहन ज़ोर से कराहता है, और फिर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर, दर्द से जैसे लोग चिल्लाते हैं वैसे मोहन भी कराहने लगता है। मोहन कहता है कि माँ माँ, ओ उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है, हाय हाय करता है। यानी कि वो जो है उल्टी जब आने को होता है तो वो नीचे की ओर झुकता है और अपनी माँ को बुलाता है और कहता है कि उल्टी आ रही है। वो झुकता है उल्टी करने के लिए, लेकिन उल्टी नहीं होती है, केवल थूक निकलती है, और फिर वो हाय हाय करके फिर लेट जाता है। अब माँ उसकी कमर सहलाती हुई कहती है कि क्या हो गया, दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता, कैसा पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। यानी कि मोहन जो है बहुत ही खेलने कूदने वाला और बहुत ही चंचल लड़का है, और इस समय वो अपनी बीमारी को लेकर जो है पड़ा हुआ है और कराह रहा है। उसके चेहरे की चमक चली गई है, वो कमज़ोर दिख रहा है। और इस तरह से अब उसके पड़ोसी आते हैं, और पड़ोसी जो है वो उसको देखते हैं और कहते हैं कि ये जो है पूरे मोहल्ले को सर पर उठाए रखता है और आज यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो वो आते हैं तो कहते हैं दीनानाथ जी। यहाँ पे दीनानाथ नाम लिखा हुआ है, अर्थात ये जो वाक्य है वो जो है दीनानाथ जी इसको बोल रहे हैं। तो दीनानाथ जी कहते हैं कि अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। गुलजार मतलब चहल पहल रहना। गुलजार का अर्थ होता है चहल पहल। तो गुलजार किए रहता है यानी कि चहल पहल बनाए रहती है, वहाँ पे रौनक रहती है, बच्चों की आवाज़ आती है, तो इससे जो है वहाँ पे गुलजार रहता है। इसे छोड़, इसे छेड़, उसे पछाड़, इसके मुख का उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। और ये इतना शरारती है कि ये जो है एक जगह जो है ठीक से रहता नहीं है, और कभी इसे धक्का दिया, कभी उसे छेड़ा, परेशान किया, और कभी उसको मुक्का मारा, कभी उसे थप्पड़ मारा।
तो यानी कि ये पूरी तरह से उछल कूद करने वाला मोहन है, और हर कहीं मोहन ही मोहन, जहाँ देखो वहीं मोहन ही मोहन दिखाई देता है। पिता कहता है कि बड़ा नटखट है। माँ कहती है पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। अब उसकी माँ को स्कूल जाने का डर हो जाता है कि वो कैसे स्कूल जाएगा इस हालत में। तो दीनानाथ जी कहते हैं जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ़ है, तभी तो पड़ा। मामूली तकलीफ़ को तो यह कुछ समझता नहीं। पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। अब दीनानाथ जी वैद्य को भी बोल दिए हैं और वो भी आएंगे तो कुछ न कुछ दवा देंगे। और इधर उनके मोहन के पिता की डॉक्टर से भी बात हो गई है और डॉक्टर भी 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं। तो इस तरह से वो जो है पूरी तरह से उसके इलाज का जो है पूरी तैयारी कर दी गई है, और अब जो है कुछ ही समय में उसे इलाज मिल जाएगा और वो जो है ठीक हो जाएगा। तो अब दीनानाथ जी कहते हैं कि वैद्य से भी कह दिए हैं और वो आकर इसे ठीक कर देंगे। मोहन कहता है तेजी से कराह कर, अरे रे रे ओह। तो इस तरह से माँ जो है घबरा कर कहती है क्या है बेटा, क्या हुआ। मोहन कहता है रुआसा सा। रुआसा मतलब रोनी सूरत बनाकर। रुआसा का अर्थ होता है रोनी सूरत। रुआसा, रुआसा मतलब रोनी सूरत, रोने जैसा मुंह बनाकर, तो रोने के जैसा चेहरा बनाकर वो कहता है रुआसा सा होकर कहता है कि बड़े ज़ोर से ऐसे होता है, ऐसे। अब वो कहता है कि बहुत ही ज़ोर से ऐसे हो रहा है, और वो जो है फिर से अपने ऐसे को बताने लगता है। माँ कहती ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है। अब वो समझ नहीं पा रही थी कि बार बार ऐसे क्या हो रहा है, गोला बन रहा है, दर्द हो रहा है, कैसा हो रहा है। मोहन कहता है कि ऐसे पेट दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश, और इतने में ही वैद्य जी आते हैं। अब वैद्य जी क्या कहते हैं, कहते हैं कि कहाँ है मोहन। मैंने कहा जय राम जी की, कहो बेटा खेलने से जी भर गया क्या, कोई धमाचौकड़ी करने को नहीं बची है क्या। अब वैद्य जी मोहन को बोलते हैं कि कोई धमाचौकड़ी यानी कि कूद फांद उछल कूद, तो कूद फांद और उछल कूद करने वाला धमाचौकड़ी। धमाचौकड़ी यानी उछल कूद करने वाला, उछल कूद, और यहाँ पे कूद फांद करना, उछल कूद करना। तो ये जो है धमाचौकड़ी मतलब उछल कूद, इधर भागना उधर भागना, इधर तोड़ना उधर फोड़ना, इस तरह की जो है धमाचौकड़ी करना, बेतहाशा इधर उधर भागना। कोई धमाचौकड़ी करने को नहीं बची है क्या। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। जब वैद्य जी आते हैं तो वैद्य जी मोहन को देखकर ऐसे ही बोलते हैं, और बाकी लोग जो है उनका स्वागत करते हैं, सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको मोहन को देखना है, पता करना है कि उसे क्या परेशानी है। पिता कहते हैं कि वैद्य जी शाम तक ठीक था। अब उसके पिता उसके बारे में बताते हैं, उसकी तबीयत के बारे में, कि शाम तक ठीक था। दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी कहते हैं कि अभी बता देता हूँ। असल में बच्चा है, असल में मतलब वास्तव में, असल में वास्तव में मतलब सचमुच में।
असल में अर्थात वास्तव में। वास्तव में बच्चा है, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता है। नाड़ी दबाकर अब उसकी नाड़ी देखते हैं और वात का प्रकोप है। प्रकोप यानी कि वात बढ़ा हुआ है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोल कर कहते हैं पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं। ऐसे ऐसे होता है। मोहन करा कर जी हाँ, ओह, इस तरह से करके वो कराहता रहता है। वैद्य जी कहते हैं हर्ष से उछलकर, यानी कि मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है। छका देना मतलब परेशान करना, छका देना। छका देना, परेशान कर देना। तो ये मामूली सी बात जो ये होता है, जो गैस बनती है, वात बनता है, तो ये जो है बड़ों बड़ों को भी कभी कभी बहुत परेशान कर देती है। समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। तो गधे के सिर से सींग यानी कि बिल्कुल दूर होना। गधे के सिर से, गधे के सिर से सींग। गधे के सिर से सींग जो है वो ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग, बिल्कुल दूर होना। तो इसका जो है अर्थ यहाँ पर ये प्रयोग किया गया है इसे। और गधे के सिर से सींग जैसे भागता है, वैसे ही जो है इसके जो पेट में दर्द हो रहा है वो भी दूर हो जाएगा। अब वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिता और वैद्य जी से कहते हैं कि वैद्य जी यह आपकी भेंट। नोट देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं? आप और हम क्या दो हैं? अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। अब जो है ये एकांकी है, तो इसलिए अब वैद्य जो है वो अंदर के दरवाजे से चले जाते हैं और फिर डॉक्टर का प्रवेश होता है। डॉक्टर कहते हैं कि हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराहता है। डॉक्टर पास बैठते हैं और पिता कहते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। हूँ तो मिस्टर, आपके पेट में कैसे होता है? ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कराहता है। माँ बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन कहता है जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर तबीयत तो बड़ी ख़राब है। डॉक्टर कहते हैं कि सहसा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूँ। चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता। बराबर पेट टटोलता रहता है और डॉक्टर पेट जो है वो चेक करते रहते हैं कि क्या दिक्कत महसूस हो रही है। माँ काँप कर, फोड़ा? डॉक्टर जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से, जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो।
और मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ पिता से। और वो पिता से कहते हैं कि दवा मैं भेजता हूँ और क्यों ना आप ही चलें। मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। डॉक्टर चले जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ कहती है, सेक तो दूँ डॉक्टर साहब? डॉक्टर कहते हैं, दूर से। हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है। पड़ोसिन आती है। अब उनकी पड़ोसिन आ जाती है। पड़ोसिन कहती है कि क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ कहती है, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है। जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया है। पड़ोसिन कहती हैं कि ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं। इतनी का मतलब है इतनी। इतनी जो है वो इसका प्रचलित रूप है इतनी। तो यहाँ पे इतनी लिखा है, इतनी, इस अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। इतनी नई नई बीमारियां हैं और जो है इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया। अब वो जो है कोसती है कि हे भगवान, कितनी सारी बीमारियां आ गई हैं जो लोगों को परेशान कर रही हैं। नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। अब जो है मिलावटी खाना आने लगा है, तो वो खाने पीने को भी लेकर बोलती हैं कि मिलावटी खाना खाने से भी जो है इस तरह की बीमारियां आ जाती हैं। तो पड़ोसिन जो है वो कहती हैं कि अब पहले जैसी बात तो है नहीं, यानी कि पहले जो है पूरी तरह से शुद्ध चीज़ें मिलती थी, खाने पीने की चीज़ें। अब जो है धीरे धीरे लोग जो है पैसा कमाने के लिए मिलावट करने लगे हैं और धोखा देने लगे हैं। तो इस तरह की चीज़ें मार्केट में मिलने लगी हैं। तो माँ कहती है कि डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, यानी कि खाना ठीक से नहीं पचा है। आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ कहती है कि ओह, मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए। वो उनको बुलाती है कि आ जाइए। मास्टर जी कहते हैं कि सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ कहती है, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं मास्टर, तब शायद न खाने का दर्द है। समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ कहती है, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर जी कहते हैं कि माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह बीमारी हो जाती है। माँ कहती है कि सच? क्या बीमारी है यह? अब माँ को ये सुनकर बहुत जो है सुकून मिलता है कि मास्टर जी को पता है कि इसे क्या बीमारी है। मास्टर जी कहते हैं, अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना। पर हाँ, एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। माँ कहती है, जवाब दो बेटा। मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर बोले, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है और फिर वो सिर हिलाकर कहता है कि नहीं। मोहन कहता है कि जी, सब नहीं हुआ, यानी कि कुछ जो है स्कूल का काम किए हैं और कुछ नहीं हुआ। मास्टर कहते हैं, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन जी, वो हामी भरता है कि हाँ। मास्टर, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है? माँ चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुँह छिपा लेता है। मास्टर हंसकर,
कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया। आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। ऐसे ऐसे? अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ कहती है, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई। 15-20 रुपए खर्च हुए सो अलग। पिता से, देखा जी आपने? पिता चकित होकर, क्या क्या हुआ? अब पिता कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ? तो फिर वो कहती है कि क्या क्या होता, यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। पिता हैं? दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ जी कहते हैं, वाह मोहन वाह। पिता कहते हैं, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। छकाया यानी परेशान किया। एक अट्टहास के बाद पर्दा गिर जाता है। अब सभी हंसते हैं और पर्दा गिर जाता है। तो इस तरह से इस पाठ के माध्यम से जो है एक बच्चा किस तरह से बहाने करता है और परिवार के सभी सदस्य परेशान होते हैं। तो आज हम लोगों ने ये पाठ पढ़ा और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।